भराड़ीसैंण देश भर में घरेलू और कमर्शियल गैस की किल्लत की खबरों के बीच उत्तराखंड सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। जी हां, भराड़ीसैंण से मिली जानकारी के अनुसार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। विभाग के अपर आयुक्त PS पांगती ने बताया कि प्रदेश में फिलहाल घरेलू LPG सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है और आम उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। हालांकि कमर्शियल सिलेंडरों को लेकर कुछ दिक्कतें जरूर सामने आई हैं, जिसे देखते हुए संबंधित अधिकारियों और एजेंसियों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार का कहना है कि गैस आपूर्ति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हर स्तर पर निगरानी की जा रही है, ताकि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। के तहत इसको ले लिया गया, जैसा आप लोग जानते हैं, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंतर्गत में। और भारत सरकार की ओर से भी गाइडलाइंस आ गई हैं, उसमें गजट नोटिफिकेशन आया है और शासन की ओर से भी समस्त जिलाधिकारियों को ये निर्देश गए हुए हैं कि कोई भी यदि कोई जमाखोरी करता है या उसको संग्रह करता है अतिरिक्त, तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। उसके खिलाफ फिर जो एक्ट है जो आपने बोला आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत, उसके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। ये डायरेक्शंस दे दिए गए हैं और मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि घरेलू गैस की चूँकि कोई समस्या नहीं है और सभी लोग क्योंकि इस तरह की स्थिति में कोई ऐसी स्थिति वो न करें जिससे कि उनको फिर प्रॉब्लम्स होंगी। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के चौथे दिन विपक्ष ने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग जोर शोर से उठाई। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि वे पहले भी कई बार बजट सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग कर चुके हैं और मुख्यमंत्री को इस संबंध में पत्र भी भेजा जा चुका था। उनका कहना है कि विधानसभा का सत्र कम दिनों का नहीं होना चाहिए, ताकि जनहित से जुड़े हुए मुद्दों पर पर्याप्त चर्चा हो सके और विधायकों को अपनी बात रखने का भी भरपूर अवसर मिले। यशपाल आर्य ने ये भी कहा कि सोमवार परंपरागत रूप से प्रश्नकाल के लिए निर्धारित होता है, लेकिन अब तक कई सत्रों में सोमवार के दिन प्रश्नकाल ठीक से ही नहीं चल पाया। 9 सत्र हुए हैं, ये 10वां सत्र है। आज तक सोमवार का दिन जो निर्धारित है, नियत है प्रश्नकाल के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो दिन आज तक हमें देखने को नहीं मिला है। तो हम बेहतर होगा कि सदन के सत्रावधि बढ़ाएं। सरकार ये न कहे कि हमारे पास बिजनेस नहीं है। सरकार बिजनेस का ओनर होती है और मुझे लगता है कि कल इन्होंने सारे विधेयक पारित किए हैं और इनके लिए कहने के लिए हो गया है कि हमारे पास अब बिजनेस नहीं है। लेकिन सरकार की मंशा अगर साफ है तो सत्रावधि बढ़ानी चाहिए। 9 सत्र हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड में खाद्य और रसद व्यवस्था की निगरानी के लिए अधिकारियों की तैनाती। राज्य सरकार ने सप्लाई और वितरण पर कड़ी नजर रखने के लिए ये कदम उठाया है। उत्तराखंड SEOC देहरादून में सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ तत्काल प्रभाव से तैनात कर दिए गए हैं। खाद्य आपूर्ति और वितरण की नियमित समीक्षा भी की जाएगी। तो देखिए, काफी ज्यादा सख्त कदम अब धीरे धीरे उठाए जा रहे हैं। खासतौर से निगरानी भी बढ़ाई जा रही है, समय समय पर समीक्षा भी होगी, साथ ही विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित नहीं होनी चाहिए। तो कई सारे दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं और कई चीज़ों को लेकर सख्ती भी अब की जा रही है, क्योंकि देखिए आम जन को लेकर जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उसको लेकर अब कहा जा रहा है कि आम जनता को किसी प्रकार की कोई परेशानी आगे आने वाले समय में ना हो। इसको लेकर तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड SEOC देहरादून में अधिकारी और विशेषज्ञों की तैनाती होगी। खाद्य आपूर्ति और वितरण की नियमित समीक्षा भी की जाएगी। तो देखिए, पैनी नजर रखी जाएगी, समीक्षा होगी, ताकि आपूर्ति जो है वो हो सके, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। जनता को मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर जो है निर्देशित किया है आवश्यक वस्तुओं को लेकर कि आवश्यक वस्तु की आपूर्ति प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उत्तराखंड सरकार ने इस बार प्रस्तुत बजट में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। सरकार का कहना है कि महिलाओं के विकास और उनके कल्याण के लिए बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। तो वहीं विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया है
कि महिलाओं के लिए ये बजट तो अच्छा है, लेकिन इसका उद्देश्य आगामी चुनाव को प्रभावित करना भी हो सकता है। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह और ममता राकेश ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है, जबकि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने सरकार की महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रयासों की पुष्टि की। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगातार मातृ शक्ति को सशक्त करने के जो फैसले बजट प्रावधान में किए गए हैं वो ऐतिहासिक हैं। और अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर और विभिन्न प्रकार से महिलाएं सशक्त हो, इसके लिए जो बजट में प्रावधान किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो जब से भारतीय जो प्रयोग इन्होंने बिहार के अंदर किया, उस प्रयोग को यहाँ भी दोहराना चाहते हैं। लेकिन उत्तराखंड की मातृशक्ति स्वाभिमान वाली है। जिस मातृशक्ति ने इस राज्य को दिलाने में अपना अहम योगदान दिया हो, अपना सर्वोच्च निछावर करने का काम किया हो, उसे ये सरकार बिहार की तरह खरीदने का अगर प्रयास करेगी तो मातृशक्ति सरकार को करारा जवाब देने का चुनावी एजेंडा है सारा का सारा। आप देखिए अभी अमित शाह जी की रैली हरिद्वार में हुई, आप देखिए उसमें आशा बहनें, आंगनबाड़ी, भोजन माताएं, सारी हमारे जो कर्मचारी हैं सबको वहाँ बुलाया गया और दबाव दे करके बुलाया गया। और उनके साथ किस तरह का व्यवहार हुआ आपने देखा कि उन्होंने कार्यक्रम में वो पहुँच भी नहीं पाई और ना उन्हें भोजन की व्यवस्था थी ना पानी की व्यवस्था थी। आप कह रहे हैं कि महिलाओं पर इस बजट में ज़्यादा ध्यान दिया गया है, जबकि मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी इंदिरा अम्मा कैंटीन चलती थी और अब इंदिरा अम्मा कैंटीन बंद है और महिलाएं लगातार इसका चलाने के लिए सरकार से लगातार मांग कर रही हैं। पहले हमारे आंगनबाड़ी में हमारे बच्चों के लिए जो पोषाहार था महिला समूह देते थे, लेकिन आप देखिए महिला समूह से उस काम को हटा करके आप देखिए सरकार के चहेतों को दे दिया गया है। और जब से इन पर गया है तब से आंगनबाड़ी के बच्चों के साथ, धात्री महिलाओं के साथ किस तरह का भोजन दिया जा रहा है। पोषाहार वितरण में आप देखिए अभी हमारे यहाँ भगवानपुर पूरे प्रदेश का गोदाम है और वहाँ पर किस तरह की अनियमितताएं मिली। बाल श्रमिक वहाँ पर। उन्होंने बिहार इलेक्शन से पहले एक नारा दिया था उनके कांग्रेस के उनके राष्ट्रीय नेता ने, और उस बयान या उस नारे का बिहार में उन्होंने अप्लाई भी किया और वो नारा उनको उल्टा ही पड़ा। और आप ये देखते हैं कि परिणाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और प्रचंडता के साथ में निकल के आया। मैं समझती हूँ कि ये उनकी मात्र सोच है और शायद वो यथार्थ से कभी जुड़ ही नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण से वो अनर्गल बातें करते हैं। आज के बजट में हो, बजटीय प्रावधान में हो, महिलाएं, युवा, किसान, सब वर्ग जो है किसी न किसी रूप में किसी न किसी कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित है। भविष्य का विजन भी जो है हमारे बजट में दिखता है। तो मुझे लगता है कि शायद इतना अच्छा बजट होना ही उनके लिए परेशानी का सबब है। उन्होंने बिहार इलेक्शन से पहले। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। चंपावत जिले के लोहाघाट क्षेत्र से खबर है, ग्राम सभा मजेढ़ा के जंगल में अचानक से लगी आग पर फायर सर्विस ने काबू पा लिया। प्रभारी अग्निशमन अधिकारी तिलाड़ा के नेतृत्व में लोहाघाट फायर टीम ने त्वरित और साहसिक कार्रवाई करते हुए लगभग 1 किलोमीटर क्षेत्र में फैली आग को बुझाया। फायर वाहन की पहुंच तक आग पर पानी डालकर नियंत्रण किया गया, जबकि वाहन ना पहुंच पाने वाले क्षेत्रों में फायर कर्मियों ने पैदल जाकर ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग को रोककर घरों और जंगल में रखे घास के लुटों को जलने से बचाया। इस अभियान में नीरज राणा, गोविंद पनेरू, नारायण बोरा और चंचल सिंह सहित अन्य फायर कर्मियों ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांव मजेढ़ा ग्राम सभा में आग लग गई थी जंगल में। तुरंत फिर फायर ब्रिगेड वालों को हमने फ़ोन किया, वो तुरंत पहुंच गए थे आधे घंटे के अंदर। उनने कड़ी मकसद के बहुत कड़ी 1 किलोमीटर की एरिया की आग बुझाई कम से कम आधे घंटे में लोहाघाट फायर ब्रिगेड वालों के द्वारा, जिससे कि कई जनहानि होने से बची। कई लोगों के घास के लुट्टे थे और कई गांव के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गई थी। चीड़ के जंगल में आग लगी थी बहुत भयंकर। तो इन लोगों के आधे घंटे के अंदर में इतनी बढ़िया सर्विसिंग की कि। चलिए बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण स्थित भरारीसैंण विधानसभा में चल रहे बजट सत्र का चौथा दिन, जिसमें विभिन्न विभागों से जुड़े हुए मुद्दों पर सदन में चर्चा हो रही है और विधायक अपने अपने क्षेत्रों से
सवाल भी उठा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है, जहां पर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अपनी समस्याओं और अपने मुद्दों को उठाते हैं, और जब सदन में शांतिपूर्ण माहौल में प्रश्न पूछे जाते हैं और विस्तार से चर्चा की जाती है तो इसका सीधा लाभ जनता को ही मिलता है। हाल ही के दिनों में वन और खेल विभाग से जुड़े हुए विषयों पर सदन में अच्छी चर्चा हुई, जिसमें कई सदस्यों ने अपने सवाल रखे और मंत्रियों ने उनका जवाब भी दिया। इसके साथ ही प्रश्नकाल में पूरक प्रश्न भी पूछे गए, जिससे विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत जानकारी सामने आई। अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से अपेक्षा जताई है कि वे लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करते हुए सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने में सहयोग करें और इस तरह जनता को ये भरोसा हो कि उनके प्रतिनिधि उनकी आवाज सदन में उठा रहे हैं। हमारा सदन है वो हमारे डेमोक्रेसी का मंदिर है, लोकतंत्र का मंदिर है, और वो एक ऐसा स्थान है जहाँ सभी के सभी हमारे जो लोग हैं, उत्तराखंड के जो निवासी हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्रों से सदस्यों को जिताकर भेजा है, एक्सपेक्टेड है कि वो उनके इस क्षेत्रों के सवाल पूछे। और जब शांतिपूर्वक सवाल पूछे जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा वन पर बहुत अच्छा डिस्कशन परसों हम लोगों ने वन पे किया, कल स्पोर्ट्स पे लोगों ने बहुत अच्छा, प्रश्नकाल में ही इतने सारे सप्लीमेंट्रीज हो गए कि लोगों ने अपनी अपनी बातों को पूछा और शांतिपूर्वक, तो जनता तक ये जवाब गए। मंत्रियों ने जब जवाब दिए तो जनता तक उनको अपने जवाबों के जवाब मिले, उससे जनता भी संतुष्ट होती है और समझती है कि हमारे जो सदस्य हैं, हमारे विधायक हैं, वो जाके सवाल कर रहे हैं और सरकार से उनको जवाब भी मिल रहा है। जो हमारा सदन है